फाइंड द टाउन जज लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दो चीज़ें देखे रखेंगे, एक एन है नंबर ऑफ पीपल, कितने नंबर ऑफ पीपल है। दूसरी चीज़ है ट्रस्ट की एक अरे 2D अरे। तो ये 2D अरे कुछ ऐसे दिखेगी, इसके अंदर दो वैल्यूज़ रहेगी, हर 2D अरे की हर एक अरे के अंदर दो वैल्यूज़ रहेगी। वो बस ये बता रही है, जिससे जो 2D अरे है अपनी, ये लेट्स से 2D अरे, इसके अंदर ए आई और ए जे दो ऐसी वैल्यूज़ देके रखेंगे अपन को। इसका मतलब है कि एक पर्सन ए आई दूसरे पर्सन ए जे पर करता है ट्रस्ट, ऐसा। ऐसे अपन को बहुत सारी वैल्यूज़ देके रखी है इनपुट में। तो नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है और कौन सा पर्सन किस पर्सन पे ट्रस्ट करता है वो दे के रखा है। अब अपन ना काम क्या है, अपन को रिटर्न क्या करना है, अपन को रिटर्न ये करना है कि इन सब लोगों में से जज कौन है, ठीक है, जो है जज कौन है। अब जज क्या होता है, तो इन्हें जज की डेफिनेशन अपन को दे के रखी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है जो कि है जज। तो जज वो होता है पहली डेफिनेशन के हिसाब से या पहले पॉइंट के हिसाब से, कि जज वो होता है जो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करता है, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, ना खुद पे, ना मुझ पे, ना आप पे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है वो, ठीक है। ऑलराइट। और जज वो होता है एवरीबडी, है ना, हर कोई, जज के अलावा हर कोई, है ना, ट्रस्ट द टाउन जज। तो हर दूसरे सारे के सारे इंसान जज पे ट्रस्ट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे और लोग होते हैं, ये होता है एक पर्सन 1, एक होता है पर्सन नंबर 2, एक होता है पर्सन नंबर 3, है ना। अभी के लिए सिर्फ अपन टोटल 4 पर्सन बना रहे। तो पर्सन नंबर 1 को भी जज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, 2 को भी जज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, 3 को भी जज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जज किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ना खुद पे ना किसी और पे। ऑल्सो वन मोर थिंग, है ना, जो पर्सन नंबर 1 है वो चाहे तो 2 पे भी ट्रस्ट कर सकता है, वो चाहे तो पर्सन नंबर 3 पे भी ट्रस्ट कर सकता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हर किसी के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो पर्सन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करे, है ना, वो पर्सन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करे, बस वो और बाकी सारे के सारे लोग उस पर ट्रस्ट करें। बस मुझे ये दो कंडीशन ही चेक करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को समझ आ गई। आप इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अपन ने सबसे पहली स्टेप तो अपने कंप्लीट कर ली है, वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। द सेकेंड स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो, एट एनी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट अपन को दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। वो क्या है दो चीज़ें, एक कि मैं कितने लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, दूसरी कि कितने लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। तो मैं चाहूँ तो इसके लिए एक मैं मैप बना सकता हूँ, राइट। मैं मैप बना सकता हूँ कि मुझ पे कितने लोग ट्रस्ट करते हैं करके एक मैप बना सकता हूँ मैं, और राइट, या दो मैप बना सकता हूँ, मैं कितने लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ इसका भी एक मैप बना सकता हूँ। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इनने अपन को जो क्वेश्चन हम जो एग्जाम्पल में 2 दे के रखा है, ठीक है। इसके अंदर तो 3 लोग हैं और उनने बता रखा है कौन पर्सन किस पे ट्रस्ट कर रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो लेट्स से कि अपन ने एक मैप बना लिया है। मैप के अंदर अपन ने सबसे पहले डाल दिया है कि पर्सन नंबर 1 ट्रस्ट करता है पर्सन नंबर 3 पे। तो अब मैं अभी इसमें सिर्फ इतना बना रहा हूँ कि कौन किस पे ट्रस्ट करता है। तो बेसिकली 3 के पास जो पर्सन नंबर 3 है उसके पास एक ट्रस्ट आ गया है। सेकेंड वाला भी बोल रहा है कि पर्सन नंबर 2 पर्सन नंबर 3 पे ट्रस्ट करता है। तो पर्सन नंबर 3 के पास कितने ट्रस्ट आ गए, अब पर्सन नंबर 3 के पास 2 ट्रस्ट आ गए। टाउन के 2 कोई से भी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ऑल्सो अपन एक और चीज़ बना देते हैं, एक बूलियन चीज़ बना देते हैं, एक बूलियन अरे बना देते हैं कि जो 1 है उसने क्या कभी किसी पे भरोसा किया है। तो ये अपन को बता देगा हाँ पर्सन नंबर 1 ने हाँ कभी किसी पे भरोसा किया है। क्या पर्सन नंबर 2 है, उसने क्या कभी किसी पे भरोसा किया है, हाँ पर्सन नंबर 2 ने भी किसी पे भरोसा किया है। अब अपन को N3 दे रखा था, तो इसमें एक और पर्सन 3 भी होगा। तो पर्सन नंबर 3 ने क्या कभी किसी पे भरोसा किया है, नहीं, कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि अपन ने देख लिया यहाँ पे 1 ने 3 पे भरोसा किया, 2 ने 3 पे भरोसा किया, पर्सन नंबर 3 बोले मेरे को करना ही नहीं किसी पे भरोसा। तो पर्सन नंबर 3 ने कभी किसी पे भरोसा किया ही नहीं। एट द एंड अपन ये वाली, लेट्स से अगर मैं ये वाली अरे में जा रहा हूँ तो मैंने देख लिया यार ये किसी पे भरोसा करता है, मतलब ये तो जज होगा ही नहीं, क्योंकि जज कभी किसी पे भरोसा नहीं करता। पर्सन नंबर 2 भी कभी कोई जज नहीं बन सकता क्योंकि उसने भरोसा कर लिया, है ना। पर्सन नंबर 3 इसने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया है, तो ये एक कंटेंडर है जो बन सकता है जज। पर्सन नंबर 3 जज बन सकता है। दूसरी चीज, अब पर्सन नंबर 3 जज तब बनेगा जब पर्सन नंबर 3 पे टाउन के बचे हुए सारे लोग, अब टाउन में टोटल लोग कितने n, बचे हुए लोग कितने हो गए, इसको हटा के बचे हुए लोग हो गए n-1। क्या पर्सन नंबर 3 पे n-1 लोग ट्रस्ट करते हैं, हाँ पर्सन नंबर 3 पे n-1 लोग ट्रस्ट करते हैं,
दिस इज इट, अपना आ गया ऐसे आंसर। अब अपन इसको कोड करने जाते हैं, इसको सिंपली अपन कोड करके देखते हैं कि अपन इसको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और एक तो बेसिकली मैं यहाँ पे 2-4 चीज़ें बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अपन एक बूलियन अरे बनाना चाहते हैं। वो बूलियन अरे क्या बताएगा कि क्या कभी मैंने किसी पे ट्रस्ट किया है कि नहीं किया है, उसका हर एक इंडेक्स यही बताएगा, है ना। तो इसको अपन नाम दे देते हैं डू आई ट्रस्ट करके, डू आई ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, तो ये एक बूलियन अरे है, इसको अपन वेक्टर इंट डू आई ट्रस्ट एनीवन करके नाम दे देते हैं। अब आप बोलोगे यार मैं इसको इंट नाम क्यों दे रहा हूँ, है ना, मैं इंट की दे रहा हूँ, बोल के दे सकता हूँ। इंट के अंदर भी अपन उसको बूलियन ही कंसिडर करके काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि उसने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, इनिशियली सबकी वैल्यू होगी 0। अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि उसने कभी ना कभी किसी न किसी पे ट्रस्ट किया है, ऐसा सिंपल इज दैट। ऑलराइट, चलो ठीक है। अब अपन आए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन साइज दे देंगे, वो होगा n+1 कॉमा इनिशियल वैल्यू सबकी 0, इनिशियली अपन को पता ही नहीं है तो सब कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो एक मैप बना लेते हैं कि कौन सा इंसान ट्रस्ट करता है, या एक इंसान पे कितने ट्रस्ट है, उसने कितने लोगों की ट्रस्ट जीत ली, ये अपन एक अरे के अंदर सेव कर लेते हैं, एक और अरे के अंदर, ठीक है। तो अपन सेम अरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट हाउ मैनी ट्रस्ट मी करके एक अरे बनाता हूँ कि कितने लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। इसको भी साइज देता हूँ मैं n+1 कॉमा 0, इनिशियली मेरे पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब अपन लूप चलाएंगे फॉर, ऑल्सो ना इसको ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट नाम दे देते हैं अपन, ये जो अरे है जो इन्हें अपन को दे रखे इसके अंदर टोटल ट्रस्ट नाम दे देते हैं इसको। तो अपन एक लूप चलाएंगे फॉर ऑटो ट्रस्ट इन ट्रस्ट। तो अब हर एक ट्रस्ट की बात है, कौन सा इंसान किस पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या है, पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर बी, तो इंट ए इक्वल्स टू TRUST ट्रस्ट ऑफ 0, और एक होगा अपना पर्सन बी इक्वल्स टू ट्रस्ट ऑफ 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि पर्सन ए पर्सन बी पे ट्रस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि पर्सन ए जो है ना वो पर्सन बी पे करता है ट्रस्ट, पर्सन ए पर्सन बी पे करता है ट्रस्ट। अगर पर्सन ए किसी और पे ट्रस्ट करना है, इसका मतलब है कि डू आई ट्रस्ट एनीवन में पर्सन ए का नाम आ जाएगा कि यार ये किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जाएंगे डू आई ट्रस्ट एनीवन पे जाएंगे अपन, और डू आई ट्रस्ट एनीवन में पर्सन ए का नाम लिख देंगे कि यार ये तो किसी पे ट्रस्ट करता है, तो ठीक है इसको लिख लेते हैं, इसको कहीं नोट कर लेते हैं अपन, ये तो किसी पे ट्रस्ट कर रहा है भाई। फिर हाउ मेनी ट्रस्ट मी, अब पर्सन बी पे एक ट्रस्ट आ गया है, पर्सन ए उस पर ट्रस्ट कर रहा है, मतलब पर्सन बी पे एक ट्रस्ट आ गया है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ मेनी ट्रस्ट मी में पर्सन बी के पास एक ट्रस्ट आ गया है, पर्सन बी को एक इंसान का भरोसा मिल गया है, ठीक है। सिंपल इज दैट। ये लूप चली, मैं आया लूप के बाहर आके अब मैं वापस से ना 0 से लेकर n तक सब पर्सन को जज करूँगा अब मैं, कि उनमें से कौन बन सकता है जज। अपन को एक और चीज़ दे रखी है, देयर इज एग्जैक्टली 1% दैट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी 1 and 2, ये अपन को देख के रखा है। इसका मतलब है कि अपन अज्यूम कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट देयर इज एग्जैक्टली 1% दैट, रुको डाउन, देन देयर इज एग्जैक्टली 1% दैट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी 1 and 2। ये इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी ये इनने अपन को देख रखा है। अगर ऐसा हो रहा है कि टाउन के अंदर 2 जज बन रहे हैं, इट मीन्स कि एक भी जज नहीं, उन दोनों में से एक भी जज नहीं है, तो ये चीज़ अपन पहले से निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनिशियली एक जज बना लेते हैं अपन अपना, और उसको वैल्यू दे देते हैं -1, इंट जज इक्वल्स टू -1। ऑब्वियसली मैंने जज की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, जी आता है उसमें, जे नहीं आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अपन एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n। मैं हर एक पर्सन को जा के जज कर रहा हूँ कि भाई तू जज है कि नहीं, तू जज है कि नहीं, ऐसे करके एक एक पर्सन पे अपन जाके देख रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये लूप चली, लूप के अंदर अपने पास 2 कंडीशन है, एक्चुअली में 3 कंडीशन है, पर सबसे पहली कंडीशन क्या है, जज ट्रस्ट नोबॉडी, जस्ट ट्रस्ट नोबॉडी। तो हाउ मैन डू आई ट्रस्ट एनीवन, तो देखो इफ डू आई ट्रस्ट एनीवन में आए, अगर ये जो पर्सन आए है ये अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहा है तो कंटिन्यू कर दो भाई, ये तो जज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऑल्सो हाउ मेनी ट्रस्ट मी, मुझ पे कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, क्या मुझ पे n-1 लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना, कि मुझ पे क्या n-1 लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है
तो कंटिन्यू कर दो भाई वापस से। मुझ पे यार इतने लोग ट्रस्ट नहीं करे तो मैं जज बन ही नहीं पाऊंगा, है ना। ठीक है, ये 2 चीज़ें कर ली। अगर ये 2 कंडीशन हो गई है, इसका मतलब है कि मैं जज बन सकता हूँ, मैं जज बन सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या पहले से कोई जज एग्जिस्ट करता है। देखो -1 का मतलब है अभी तक कोई भी जज नहीं है, क्योंकि -1 करके कोई पर्सन है ही नहीं। पर्सन है 1 से लेकर n तक। ठीक है, आई गेस इनने अपन को दे के भी रखा है, ऑल द वैल्यूज आर यूनिक एंड वैल्यूज आर, या ठीक है, पर्सन 1 से लेकर n तक लेबल्ड है ना। मैं 1 से नहीं बोल रहा हूँ, इनने अपन को दे रखा है पर्सन आर लेबल्ड फ्रॉम 1 से लेकर n, है ना। इसी कारण अपन ने अपनी अरे का साइज भी n+1 लिया है, क्योंकि 1 से लेकर n तक है ना, 0 से लेकर n तक नहीं है, 1 से लेकर n है। तो n इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए इसको अपने साइज दिया n+1। और मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यार अभी तक अगर कोई भी जज नहीं है ना, अगर या अभी तक कोई और जज है ना, यानी कि इसका मतलब है कि जज इज नॉट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है कि मुझसे पहले कोई और ही ऐसा है जिस पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं और वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। मैं बता देता हूँ क्यों। मैं एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ क्यों। देखो, 2 पर्सन जज बन ही नहीं सकते। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ना, अगर टाउन के अंदर लेट्स से अपने 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, तो इसको भी 9 लोगों का ट्रस्ट चाहिए, इसको भी 9 लोगों का ट्रस्ट चाहिए, है ना। इसको भी 9 लोगों का ट्रस्ट चाहिए, इसको भी 9 लोगों का ट्रस्ट चाहिए। और ये किसी पे ट्रस्ट करता नहीं है, जज किसी पे ट्रस्ट करता नहीं है, ये वाला जज भी किसी पे ट्रस्ट करता नहीं है। तो ये दोनों किसी और को वोट दे ही नहीं सकते, है ना। ये जो अपना जो ट्रस्ट वाला वोट है, ये दोनों किसी को और को दे ही नहीं सकते, है ना। वो अपन ने पहले मेक श्योर कर लिया इन दोनों कंडीशन से कि ये दोनों किसी और को वोट दे ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को 8 लोगों ने ही ट्रस्ट किया होगा, और वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब है कि टाउन में अपन मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा जज होगा भी नहीं, है ना। तो ये तीसरी कंडीशन के बारे में अपन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एरर देगा तो अपन देखते हैं, बट आई डोंट थिंक सो तीसरी कंडीशन में अपन को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ आके अपन सिंपली, अपन को अपना जज मिल गया, अपन यहीं से सिंपली डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं जज विच इज़ आई। अगर अपन लूप के बाहर आ गए तो अपन रिटर्न कर देंगे -1 कि यार अभी तक तो कोई भी जज नहीं बन पाया। राइट, रन करके देख लेते हैं। रन में ही अपन को पता चल जाएगा कि अपन कुछ गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लूप अभी तक चले जा रही है, चलो ठीक है, तो कुछ एरर तो नहीं है। आउटपुट कुछ सी आउट नहीं किया है ना अपन ने, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं, तो एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि जो चीज़ अपन एज्यूम कर रहे थे कि टाउन के अंदर एक जज होगा, वो अपन एज्यूम नहीं, अपन बेसिकली उसको प्रूफ भी कर रहे थे कि टाउन के अंदर एक ही जज होगा, तो एक ही जज होगा। ये चीज़ अपन ने देख लिया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है बिग O ऑफ n, है ना। ये जो पहली लूप है इसके अंदर अपन ने n बार इटरेशन किया है, दूसरी लूप के अंदर भी अपन ने n बार इटरेशन किया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी अपन ने देखा है, इससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई अपनी, बिग O ऑफ n।